हो गया था उसे तसल्ली से 3 घंटे मुरलीधरन को वो काटती हैं और काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। डॉक्टर ओमाना उसे सेड्यूस करने के लिए कहती हैं कि उसके पास एक ऐसी गोली है जो सेक्स पावर को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। सेक्स एडिक्टेड मुरलीधरन हो चुका था और उसको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। और कभी कभी कुछ लोगों का प्यार कहानी बन जाता है, तो कभी कभी कुछ लोग खुद प्यार में कहानी बन जाते हैं। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसी से रिलेटेड एक ऐसी कहानी बताऊं जो बहुत साल पहले की एक हकीकत थी। हकीकत उस महिला की जिसका नाम जब इतिहास में दर्ज हुआ मोस्ट वांटेड लेडी किलर के नाम से, डॉक्टर ओमाना। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डॉक्टर ओमाना के बारे में सारी चीज़ें डिटेल सामने आ जाएंगी। अब आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। 3 बच्चे थे, जिसमें से एक छोटी बहन थी डॉक्टर ओमाना, 2 बड़े भाई। पढ़ा लिखा परिवार था, तो लिहाजा घर के जो बाकी सदस्य थे, बाकी बच्चे थे, उनको भी खूब पढ़ाया लिखाया गया, उनकी भी खूब देखभाल की गई। डॉक्टर ओमाना जो उस समय डॉक्टर नहीं थी, पढ़ लिख रही थी, पढ़ने के बाद वो आगे जाकर के विदेश जाकर के पढ़ाई करती हैं, वापस केरल लौटती हैं। केरल लौटने के बाद डॉक्टर बन जाती हैं और लिहाजा डॉक्टर ओमाना के घर में जो बाकी के 2 भाई थे वो भी अच्छे पदों पे थे। अब धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा था, तो परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब जो ओमाना है उसकी शादी कर दी जाए। डॉक्टर ओमाना की शादी के लिए एक भले घर का लड़का देखा गया, अच्छा घर देखा जा रहा था, अच्छा लड़का मिला। जो लड़का था वो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उसका स्पेशलिस्ट था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। नाम था राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के साथ ओमाना की शादी कर दी गई। दोनों का घर बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे उनकी मोहब्बतें थी जो आगे बढ़ रही थी, और इसी के साथ 2 बच्चे भी होते हैं। 2 बच्चे हुए और उसके बाद धीरे धीरे तिरुवनंतपुरम से वो किसी और शहर शिफ्ट हो गई अपने पति के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ। जब वो शिफ्ट हुई तो उनको जो घर मिला, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ डेकोरेट करने की ज़रूरत है, इंटीरियर कुछ चीज़ों को बदलना चाहिए। ऐसे में एक इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ पर लाया गया, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर जैसे बोलते हैं, वो लाया गया। नाम था मुरलीधरन। मुरलीधरन जब पहली बार डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर ओमाना के घर आते हैं और काफ़ी सारे डिज़ाइन बताते हैं, 100 से ऊपर के डिज़ाइन बताया उन्होंने कि घर को इस तरह से सजा सकते हैं, घर को इस तरह से। तो उसमें से एक डिज़ाइन पसंद आया। उस डिज़ाइन पर जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे, जो मुरलीधरन थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। घर पे काम चल रहा था, काम में इतने लगन होकर के काम करते थे मुरलीधरन कि डॉक्टर ओमाना उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। अब सोचिए, डॉक्टर ओमाना की शादी राधाकृष्णन से हुई जिनसे 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी एक आर्किटेक्ट इंजीनियर जो कि घर आता है, घर को संवारने के लिए, उसकी मेहनत, उसकी लगन उसके काम में थी, उसको देख करके डॉक्टर ओमाना उस पर आकर्षित हो जाती हैं। आकर्षित होते होते धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार संबंधों में। अब प्यार एक ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे जिसकी खुशबू कहीं ना कहीं इधर उधर फैलने लगती है, आप कितना भी छुपा लें वो लोगों की नज़र में आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ, घर के जो बाकी नौकर चाकर थे उनकी नज़र में ये सारी चीज़ आ गई थी, लिहाजा आस पड़ोस के जो लोग थे उनकी भी नज़र में ये सारी चीज़ आ रही थी। अब धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ रहा था। तो डॉक्टर ओमाना के पति को समझाया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमको ये सोचना चाहिए, तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम पढ़ी लिखी औरत हो। डॉक्टर ओमाना उनसे बहस करने लगी। बहस काफ़ी दिनों तक चली, प्यार परवान चढ़ता ही जा रहा था। और प्यार के बीच में दीवार आती है तो इस तरह से या तो आदमी तोड़ने की कोशिश करता है या फांदने की। वो बिल्कुल आज़ाद होने की कोशिश में लग गई थी डॉक्टर ओमाना, और इसी आज़ादी के तहत उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के बाद जो 2 बच्चे थे उनको मुरलीधरन ने अपने पास रख लिया। अब इसके बाद ओमाना बिल्कुल आज़ाद हो गई थी, आज़ाद उस शख्स के साथ जो उसके घर में इंटीरियर डिज़ाइन करने आया था। ये बात लोगों को पता चली। डॉक्टर ओमाना का अपना एक मेडिकल क्लिनिक भी था। ये बात जब शहर में फैली तो लोगों का धीरे धीरे उस क्लिनिक पे आना बंद हो गया और बाकी सारी चीज़ें उनकी बातचीत होने लगी। उन्होंने सोचा कि
जो ये संबंध है, जो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एज अ लवर वो रह रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर ओमाना ने सोचा कि अब मुरलीधरन से शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो मुरलीधरन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुरलीधरन के खुद 2 बच्चे थे, पहले से वो शादीशुदा था। उसने इस बात के लिए मना कर दिया। डॉक्टर ओमाना ने कहा कि वो उसको खूब सारे पैसे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुरलीधरन नहीं माना। हालांकि मुरलीधरन पैसों का बहुत ज़्यादा भूखा था। वो आए दिन डॉक्टर ओमाना से पैसे निकाला करता था और उसके पैसों पर मुरलीधरन की नज़र भी थी। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। डॉक्टर ओमाना ने वहाँ से भी संपर्क तोड़ा और मलेशिया चले गए। वापस मलेशिया गई तो मलेशिया में अपना एक मेडिकल में काम करने लगी। उसके बाद उन्होंने मुरलीधरन से संपर्क नहीं तोड़ा, उसके साथ लगातार वो फ़ोन कॉल पे लगी रहती थी, बातचीत होते रहता था। मुरलीधरन की नज़र तब भी डॉक्टर ओमाना के पैसों पर थी। वो बार बार उसे पैसे मांगा करता था। तो एक बार डॉक्टर ओमाना ने कहा कि क्यों ना तुम खुद मलेशिया आ जाओ और साथ में हम रहते हैं, शादी कर लेते हैं और यहीं रहते हैं। ये बात मुरलीधरन मान गया, क्योंकि उसका सारा फोकस प्यार पे नहीं था, उसका सारा फोकस डॉक्टर ओमाना के पैसों पे था। मुरलीधरन मलेशिया जाता है। मलेशिया में डॉक्टर ओमाना के एक परिचित थे जिन्होंने इन दोनों की शादी करवा दी। डॉक्टर ओमाना ने अपना नाम बदलकर डॉक्टर अमीना हो गई और उसके बाद मुस्लिम धर्म जो मुरलीधरन थे उन्होंने भी मुस्लिम धर्म अपना लिया और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली इस्लाम कबूलने के साथ। शादी हो गई, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी और पैसों की भूख धीरे धीरे मुरलीधरन की और बढ़ती जा रही थी। लिहाजा पैसा मांगना फिर से शुरू हुआ और ओमाना इससे परेशान होने लगी। अब ओमाना को मुरलीधरन से चिढ़ होने लगी। वो बार बार पैसों की बात करता है। ये सारी बातें झगड़े में बदल गई। झगड़ा होने के बाद मुरलीधरन ने रिश्ता तोड़ने की बात की और वापस भारत आ गया मलेशिया से। भारत आने के बाद वो डॉक्टर ओमाना को ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल किस वजह से? ब्लैकमेल इस वजह से क्योंकि जब ये दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ वहाँ गए थे, मलेशिया गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने जाली दस्तखत और जाली सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ पर पति पत्नी एज अ पति पत्नी रह रहे थे। तो मुरलीधरन ने डॉक्टर ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि मैं तो भारत आ गया हूँ, लेकिन मलेशिया पुलिस को अगर ये बात बता दी कि तुम जाली दस्तखत के साथ, जाली सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पर रह रही हो, तो तुम्हें गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये बात डॉक्टर ओमाना को नागवार गुजरी। आज तक उसने और किसी ने उसको रोका टोका नहीं था, इस तरह की कोई बात नहीं की थी और ये बात उसको खल गई। और बस यही बात बाद में एक ऐसा कारण बनी जिसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर ओमाना को लेडी किलर, मोस्ट वांटेड लेडी किलर के नाम से जाना जाने लगा। अब प्लान शुरू हुआ डॉक्टर ओमाना का। डॉक्टर ओमाना मलेशिया में थी और मलेशिया से फिर डॉक्टर ओमाना तिरुवनंतपुरम आती हैं, अपने भाई के घर रुकती हैं, कुछ सामान लेती हैं। सामान लेने के बाद वो ऊटी आती हैं। ऊटी में एक रिज़ॉर्ट में वो कमरा बुक कराती हैं दूसरे नाम से। दिल्ली से वो आई हुई हैं ऐसा बताती हैं और दूसरे नाम से कमरा बुक कराती हैं। उसी के साथ एक और जगह ऊटी में ही एक और जो रेलवे का रूम रहता है, रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, रेलवे के गार्ड रूम होते हैं जहाँ पर रेस्ट किया जाता है, वहाँ पर वो कमरा लेती हैं और वहाँ पर भी वो दूसरे नाम से ये सारी चीज़ें बुक कराती हैं। बुक कराने के बाद वहाँ से वो मार्केटिंग करती हैं। ऊटी में 3 दिन तक वो रुकी थी। 3 दिन वो मार्केटिंग करती हैं। 2 बड़ा सूटकेस लेती हैं। जिस रिज़ॉर्ट में उन्होंने बुकिंग किया था वहाँ पर जाके वो सूटकेस छोड़ती हैं और सूटकेस छोड़ने के बाद वापस वो रेलवे के यार्ड रूम में आती हैं। अब रेलवे के यार्ड रूम में आने के बाद वो कॉल करती हैं मुरलीधरन को। कहती है कि अगर क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मुरलीधरन की आंखों में फिर से हरी पत्तियां सामने आ जाती हैं और वो वापस डॉक्टर ओमाना के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो डॉक्टर ओमाना बताती हैं कि वो ऊटी में है। तिरुवनंतपुरम से मुरलीधरन वापस ऊटी आता है। ऊटी आने के बाद दोनों साथ में रहते हैं और डॉक्टर ओमाना उसे सेड्यूस करने के लिए कहती हैं कि उसके पास एक ऐसी गोली है जो सेक्स पावर को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। सेक्स एडिक्टेड मुरलीधरन हो चुका था और उसको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा और इसकी खुशी में वो और तेज़ी से जाता है, वहाँ जाता है, उसके साथ रहता है और इसी प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी।
एक रात आती है जब डॉक्टर उमाना और मुरलीधरन एक साथ कमरे में रहते हैं और डॉक्टर उमाना ने मुरलीधरन को खूब शराब पिलाया, इतना शराब पिलाया कि वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। मुरलीधरन बिल्कुल बेसुध हो गया था, उसे कोई होश हवास नहीं था। बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर उमाना ने सबसे पहले तो उसके सर पे वार किया मुरलीधरन के, और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाती हैं। ये सारा कारनामा हो रहा था रेलवे जो गार्ड रूम है वहाँ पे, वहाँ पर वो वॉशरूम में ले जाती है। वहाँ पर तसल्ली से 3 घंटे तक उस व्यक्ति के जिससे वो शारीरिक संबंध बना चुकी थी, उस व्यक्ति से जिसको वो प्यार करती थी, उस व्यक्ति से जो एज अ आर्किटेक्ट इंजीनियर उसके घर में सारी चीज़ों को सुधारने आया था, जो घर के जो चीज़ें थी, जो मरम्मत था उसको सुधारने आया था, उससे प्यार हो गया था। उसे तसल्ली से 3 घंटे मुरलीधरन को वो काटती हैं और काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। मतलब आप फील करिए, आप सोचिए कि आप बाथरूम में बैठे हैं और किसी आप कोई मांस का टुकड़ा भी काट रहे हैं ना, तो आपके जहन में कोई चीज़ आती है। एक महिला एक पुरुष को वॉशरूम में 3 घंटे तसल्ली से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी, उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का डर नहीं था। काटने के बाद लहूलुहान पूरा वॉशरूम हो गया था, वो उसे फ्लश कर देती हैं। बाकी के जो टुकड़े थे उसको एक साथ पॉलीथीन में पैक करती हैं। चूँकि उमाना डॉक्टर थी तो उसको बाकी सारी चीज़ों का भी इल्म था कि क्या जो बदबू होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं उससे कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है। तो वो चाहती थी कि जल्दी से बॉडी को ठिकाना लगाया जाए। कुछ टुकड़े वो एक वॉशरूम में फ्लश करती हैं, कुछ टुकड़े वो दूसरे जगह जहाँ पर कमरा ली थी ऊटी के रिज़ॉर्ट में, वहाँ जा कर के वहाँ पर फ्लश कर देती हैं। वहाँ के बाद ऐसा करते करते 2 दिन बीत चुके थे। अब बॉडी से थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगी थी। डॉक्टर उमाना को लगा कि हो सकता है बदबू की वजह से वो पकड़े जाएं, इसलिए उन्होंने एक ख़ास किस्म का परफ्यूम रखा था, उस परफ्यूम को उसकी बॉडी पर छिड़क दिया। बॉडी पर छिड़कने के बाद वो वहाँ से एक टैक्सी लेती हैं। टैक्सी के ज़रिए वो उन्हें याद आता है कि तिरुवनंतपुरम के ही पास एक शहर है जहाँ पर एक सुसाइडल पॉइंट है। ख़ासकर वो वहीं के रहने वाले थे तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत जानकारी से थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहीं पर जाके इकट्ठे जो बॉडी है उसको वहीं पर फेंक दिया जाए। अब बैग में 2 ट्रॉली जो थे उसमें एक बैग में उन्होंने बॉडी को पूरा भरा और वहाँ से वो टैक्सी के साथ गई और टैक्सी से वो सुसाइडल पॉइंट जा रही थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर एक कमरा लिया सुसाइडल पॉइंट के पास और उसके बाद संडे के दिन वो बॉडी लेकर के सुसाइडल पॉइंट पहुँची कि वहाँ से वो सूटकेस फेंक देंगी। लेकिन उस दिन अच्छी खासी भीड़ थी, वीकेंड का माहौल था, इसलिए वो जो उनका जो कारनामा करना चाहते थे, जो कांड करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया उनसे। अब डॉक्टर उमाना ने सोचा कि क्यों ना हो सकता है दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन वो वापस अपने रिजॉर्ट जाती है, वापस से वो उसी सुसाइडल पॉइंट जाने की कोशिश करती हैं। टैक्सी में बैठती हैं, टैक्सी उनको लेके जाती है। तब तक वो टैक्सी पंचर हो जाती है अचानक। तो उस टैक्सी वाले ने दूसरे टैक्सी वाले पर ट्रांसफ़र कर दिया। डॉक्टर उमाना से कहा कि आप वहाँ चले जाइए। अब जो दूसरा टैक्सी वाला था उसने जब सूटकेस उठाया तो डॉक्टर उमाना ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं उठाऊँगी। अब ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी टैक्सी ड्राइवर को। उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है। खैर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कस्टमर है तो जैसा चाहे। उसने गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी आगे चल रही थी और इसी के साथ हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे जो बैग था, बैग के अंदर जो बॉडी थी वो बदबू करने लगी। जब बदबू होने लगी तो बेचैनी होने लगी ड्राइवर को। ड्राइवर ने पूछा कि आखिर इस बैग में क्या है जो इतनी बदबू आ रही है। तो डॉक्टर उमाना ने बिना कुछ झूठ बोले उसने सारी चीज़ सच सच बता दी कि इसमें मेरे बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी है, मैंने उसे पीस पीस काट करके फेंक दिया है और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी अगर तुम इसे ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। ड्राइवर मान गया। पैसों का लालच देख करके ड्राइवर ने हामी भर दी और आगे चलने लगा। डॉक्टर उमाना निश्चिंत हो गए। उनको लगा कि जो पैसे का लालच उसने ड्राइवर को दिया है वो हामी भर चुका है, यानी कि अब बातें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे फेंक दूंगी। हवा का झोंका अच्छा था तो डॉक्टर उमाना की नींद लग गई। नींद लगी तो जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर ने उस गाड़ी को पुलिस थाने के सामने रोक रखा था और वो चिल्लाते हुए भीतर भाग रहा था कि मेरी गाड़ी में डेड बॉडी है जो इस महिला ने काटा है। पुलिस वहाँ आती है, तहकीकात करती है, जांच पड़ताल होती है और तफ्तीश से जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इसमें
उस शख्स की बॉडी थी जिसका नाम मुरलीधरन था, जो उसका बॉयफ्रेंड था। मुरलीधरन के परिवार को बताया जाता है ये बात कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और उसके बाद महिला की गिरफ्तारी होती है। महिला की गिरफ्तारी के बाद 2021 की आसपास की बात है जब जमानत होती है उस महिला की, और उसके बाद आज तक उस महिला को कभी नहीं देखा गया। ना मलेशिया में देखा गया, ना केरल की जो पुलिस रिकॉर्ड में कभी देखा गया, ना आसपास कभी देखा गया। ये मामला तब खुला जब केरल में ही एक महिला की डेड बॉडी मिली, और डेड बॉडी का जब फ़ोटो क्लिक करके पेपर में छापा गया कि इसके बारे में कोई जानता है क्या, जानकारी रखता है क्या, तो एक महिला ने इसमें स्टेटमेंट दिया था कि ये बॉडी जो है डॉक्टर ओमाना की है। लेकिन बाद में डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये डॉक्टर ओमाना की नहीं थी, किसी और महिला की थी। और इस कहानी के बाद डॉक्टर ओमाना का जिक्र और तेज़ी से शुरू हो गया था। तो ये थी डॉक्टर ओमाना की कहानी, जो प्यार नहीं, प्यार की नज़र से देखा जाए तो ये एक हवस ऐसी कि जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े टुकड़े वाली ऐसी कई कहानियाँ आप सुन चुके होंगे पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो, चाहे वो दिल्ली का वो और कोई कांड हो। लगातार ऐसे क्राइम स्टोरीज़ के साथ मैं फिर से आपके बीच आते रहूँगा, आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते रहूँगा, और क्या कुछ शहर में है वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ हर रात आपको एक क्राइम स्टोरी, एक क्राइम रिपोर्ट के साथ इस स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे। शुक्रिया।